एमएस वर्ड में ना एक ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आपने स्कूल्स में कॉलेज में ना आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो। इस तरह के फ्लो चार्ट्स के बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं। नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो फ्लो चार्ट्स कौन से, जैसे आपका साइकिल फ्लो चार्ट्स हो गया इस तरह का, राइट। देन आपका ये वाला फ्लो चार्ट आप स्कूल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। तो आप कोई सा भी फ्लो चार्ट ले सकते हो। तो अगर आप इस चार्ट को मैन्युअली यूज़ करोगे, सपोज आप स्मार्ट आर्ट में गए, आपने चार्ट पे क्लिक किया, आपने चार्ट पिक किया और इसे ओके कर दिया आपने। तो ओके करने के बाद क्या होता है, कुछ इस तरीके से चार्ट आता है। अब यहाँ पे सपोज आपने कुछ लिखा, सपोज यहाँ पे आपने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के आप सब पार्ट्स बनाने के लिए नॉर्मली अगर आप इस तरीके से यहाँ से ऐड करोगे चीज़ों को, तो आपको मैन्युअली यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। और इसमें कुछ ऐड करना है, यहाँ क्लिक किया आपने, मैन्युअली यहाँ ऐड किया, तो चीज़ें कभी कभी उस तरीके से नहीं जाएंगी जिस तरीके से आपको करनी है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरीके से इसको यूज़ करना। अब इसको आसान कैसे बनाएं, मतलब आसान तरीका क्या है इसको बनाना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक्चुअल में आपको बनाना क्या है, वो फिक्स होना चाहिए। हवा में नहीं कि कुछ भी क्लिक कर रहे हो कहीं भी। तो जो भी आपके दिमाग में चार्ट है उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे गए, इंसर्ट में गए, देन यहाँ पे आपने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करा, देन यहाँ से आपने चार्ट पिक कर लिया ये, और ओके कर देना आपको। अभी क्या करना है, जब ये फ्लो चार्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल A डिलीट प्रेस करना है। मतलब ये जो बॉक्स है सामने, इसमें से सब कुछ डिलीट कर देना है। अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सिस्टम बोला, यहाँ पे मैंने सिस्टम लिखा, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। अब सिस्टम के अंदर मुझे क्या करना है, दो बॉक्स बनाने हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर है, तो आपको एक टैब प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पे आपने लिखा हार्डवेयर, देन एंटर, और यहाँ लिखा आपने सॉफ्टवेयर। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपकी जरूरत क्या है, आपको हार्डवेयर के अंदर बॉक्सेस बनाने हैं। तो हार्डवेयर पे कर्सर को रखोगे, एंटर प्रेस करोगे और टैब प्रेस करोगे। तो हार्डवेयर में जो भी है, जैसे कीबोर्ड है, फिर एंटर प्रेस किया, रैम है, टैब प्रेस नहीं करना है आपको, सिंपल एंटर मारना है, माउस है, इस तरीके से। अब सॉफ्टवेयर में एंटर प्रेस किया आपने, फिर आपको टैब प्रेस करना है इस तरीके से। अब सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, आपने एमएस वर्ड लिखा, एमएस एक्सेल लिखा, इस तरीके से आपने सॉफ्टवेयर लिख लिया। अब आपको एक नीड हुई कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा भी कुछ और होना चाहिए। तो आप कहाँ जाओगे, क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर चाहिए, तो सिस्टम पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, देन टैब प्रेस करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक और मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर देते हैं। अब टेस्ट के अंदर बनाना है तो एंटर प्रेस करोगे और टैब प्रेस करोगे, इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे बनाना है इस तरीके से। तो टैब का यूज करके पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके आप चीज़ों को बना सकते हो। अब जैसे सॉफ्टवेयर के आगे एक टैब और बनाना, तो सॉफ्टवेयर पे आपको आना पड़ेगा, देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो टैब कहाँ हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये टैब ऐड हो जाएगा। अब इस टैब में आपको जो जो लिखना है लिख सकते हो, देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे एंटर करके आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी आप टैब बनाओगे वो सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टैब का यूज़ करके एग्जैक्ट उस लोकेशन पे जा सकते हो जहाँ आपको चीज़ें बनानी।